गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब ने कंप्यूटर पढ़ा होगा, उसके लेक्चर्स भी आपने अटेंड किए होंगे। तो मैंने सोचा आपके लिए एमसीक्यू लेके आता हूँ 1000 एमसीक्यूज़ कंप्यूटर के, ताकि आपने जो पढ़ा है आपका वो रिवाइज भी हो जाए और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी वो भी आपको पता चल जाएं। तो देखिए हमारा पहला लेक्चर, ठीक है, जितना हो सके उतने एमसीक्यू हम करेंगे। ये 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज होगी, इसको हम पूरा करेंगे। और 1000 एमसीक्यूज़ में जो जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर्स के, लास्ट 5 6 7 ईयर के किसी भी पेपर में, आईबीपीएस में या एसपीआई में या जेकेएसएसबी में, हर जगह जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं जो कंप्यूटर की, पहले उसके ऊपर हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम पूरे कंप्यूटर सिलेबस को कवर करेंगे। तो देखिए पहला है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, कि जो वर्ड कंप्यूटर है वो हमने कौन सी लैंग्वेज से लिया है। तो ऑप्शन 1 ग्रीक, 2 इंग्लिश, हिंदी और लेटिन, ठीक है। तो आपने बताना है कि कौन सी लैंग्वेज से हमने कंप्यूटर वर्ड लिया है। तो इसका आंसर है बच्चों लेटिन, ठीक है। तो लेटिन लैंग्वेज से हमने वर्ड कंप्यूटर लिया है। सेकंड, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। बोलता है जो इनपुट है, जो आउटपुट है, जो प्रोसेसिंग है। इस बारे में तो आपको पता होगा। इनपुट मतलब हम कंप्यूटर को कोई काम दे रहे हैं तो वो उसके लिए इनपुट है। आउटपुट मतलब जो उसका वो हमें रिप्लाई दे रहा है वो आउटपुट है। और प्रोसेसिंग मतलब जो आउटपुट देने के लिए वो अपने अंदर प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। बोलता है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, इन तीनों डिवाइस को मिला के हमारा क्या बनता है। तो इन तीनों डिवाइस को बना के हमारा बनता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कैसे बनता है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग तीनों को मिला के बनता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। ओके, देन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। बोलता है कंप्यूटर के 4 मेजर फंक्शन होते हैं, तो आपको बताना सीक्वेंस वाइज कि इनमें से कौन सा सही है। तो क्या पहले, सबसे पहले प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट, इनपुट, फिर स्टोरेज, या इनपुट आउटपुट प्रोसेस फिर स्टोरेज, या प्रोसेस स्टोरेज इनपुट फिर आउटपुट, या इनपुट प्रोसेस आउटपुट फिर स्टोरेज। तो आपने बताना इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। ये मेन फंक्शंस है कंप्यूटर के, इन्हीं पे कंप्यूटर जो है बेस्ड है। तो इनमें से क्या जो है सीक्वेंस सही है। तो बच्चों इसका आंसर है फोर्थ वाला। सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें रिजल्ट आउटपुट मिलता है, और वो जो रिज़ल्ट होता है उसको कंप्यूटर स्टोर भी कर लेता है अपने अंदर, ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें या देख सकें, ठीक है। तो ये है राइट सीक्वेंस, ठीक है, 4 मेजर फंक्शंस का। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। बोलता है डाटा को कलेक्ट करना, डाटा मतलब जो हम कंप्यूटर को कोई काम दे रहे हैं उसको कलेक्ट करना और उसको इन्फॉर्मेशन बना देना, ठीक है। जब हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, कुछ डालते हैं उसमें, तो वो एक सिंपल डाटा होता है, लेकिन जब प्रोसेसिंग करके वो हमें आउटपुट दे देता है तो उसे बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन। तो बोलता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्रोसेसिंग। कि हमने कंप्यूटर को कोई काम दिया था, उसने उसकी प्रोसेसिंग करके हमें जो है रिजल्ट दे दिया, तो उसे बोलते हैं हम प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। बोलता है कंप्यूटर इनमें से क्या काम नहीं कर सकता, ठीक है। कंप्यूटर इनमें से क्या काम नहीं कर सकता। इनपुट, कंप्यूटर इनपुट ले सकता है। आउटपुट, कंप्यूटर आउटपुट देता है। थर्ड, थिंकिंग, कंप्यूटर सोचता है। फोर्थ, प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो इनपुट है, आउटपुट है और प्रोसेसिंग के, ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और एक और था स्टोरेज, ये जो है कंप्यूटर के मेन फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसने जो ये थिंकिंग दिया है, तो कंप्यूटर थिंकिंग तो ना करता है, वो तो हम कंप्यूटर को काम दे रहे हैं, हम कंप्यूटर को बता रहे हैं, ठीक है, तभी वो काम कर रहा है। वो खुद से सोच के काम नहीं कर सकता, तो इसलिए कंप्यूटर जो है थिंकिंग नहीं कर सकता। तो हमें बताना था
कि इनमें से कौन सी चीज़ कंप्यूटर नहीं कर सकता, तो वो है थिंकिंग। तो कंप्यूटर जो है वो थिंकिंग नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कंप्यूटर जो है इनमें से कौन सी फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो फंक्शन दिए हैं इनमें से कौन सा फंक्शन कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता, और ये IBPS क्लर्क 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हमें बताना है इनमें से कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। तो एडिशन करता है कंप्यूटर, सब्ट्रैक्शन करता है, बेक ए केक, डिवीजन करता है, या नन ऑफ दीज। तो बताइए ज़रा क्या करता है। तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में एडिशन भी होती है, कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन भी होती है, कंप्यूटर में डिवीज़न भी होती है। तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। तो पीछे क्या बचा हमारा, बेक ए केक। कंप्यूटर अपनी मर्जी से एक केक नहीं बना सकता, ठीक है। कंप्यूटर जो है केक नहीं बना सकता। हाँ, जैसे हमारे मशीन है, मशीन के थ्रू हम केक बनवा सकते हैं। मशीन भी हमारी कंप्यूटर है, मशीन को भी हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, लेकिन उस मशीन को हमें चलाना पड़ेगा, उसको हमें ऑन करना पड़ेगा, उसमें हमें सिस्टम डालना पड़ेगा, चीज़ें डालनी पड़ेगी, तब जाके वो मशीन भी केक बनाने का काम कर सकती है। लेकिन खुद से कंप्यूटर जो है केक नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसमें सिंपल हर मशीन का नहीं बोले समझते, कंप्यूटर का मेन काम क्या है, ठीक है। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, तो कंप्यूटर जो है केक नहीं बना सकता। कंप्यूटर एडिशन भी करता है, कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीजन होती है, लेकिन जो मेन काम है कंप्यूटर का वो केक बनाना नहीं है कंप्यूटर का काम, ठीक है। कंप्यूटर का काम केक बनाना नहीं है। तो ये सिंपल सा इसमें ये था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, ठीक है। एक कलेक्शन है, कलेक्शन पता है आपको क्या होता है, ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स। अब कुछ चीज़ें हैं जो अभी प्रोसेस नहीं हुई है, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया है, कुछ हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया है और वो अभी अनप्रोसेस्ड है, उसका प्रोसेस अभी नहीं हुआ है। तो हमें बताना है, तो अगर उसका प्रोसेस नहीं हुआ, SBI PO 2015 का क्वेश्चन है, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, उसे हम डाटा बोलेंगे, उसे हम मेमोरी बोलेंगे, या नन ऑफ दीज, या रिपोर्ट्स बोलेंगे। तो बताइए क्या बोलेंगे। तो जब तक कंप्यूटर को हमने कोई काम दिया है और अभी तक उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो अभी हमारे लिए वो एक डाटा है, सिंपल। अभी हमारे लिए क्या है, वो एक डाटा, ठीक है। अगर डाटा हमने दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग होगी और उसने हमें आउटपुट दे दिया, फिर वो इन्फॉर्मेशन भी बन जाएगी, फिर वो रिपोर्ट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि रिपोर्ट भी तो प्रोसेस होने के बाद ही बनती है। तो लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा गया है कि एक अनप्रोसेस्ड आइटम को क्या बोलेंगे हम, तो जो अभी प्रोसेस नहीं हुआ है उसे हम बोलेंगे डाटा। देन नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कांस्टेंट। बोलता है इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज ये वाले चीज़ें वो करता है, ये वाले प्रोसेस से वो गुजरता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो डाटा होता है, जब हम कंप्यूटर को काम देते हैं वो होता है डाटा, उसको हम इनपुट करेंगे, फिर वो प्रोसेसिंग होगी, उसमें फिर आउटपुट मिलेगा, फिर स्टोरेज होगी, तो उसके बाद वो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन बनेगी। तो इसने कहा था कि ये साइकिल से कौन सी चीज़ होके गुजरती है, तो वो हमारा डाटा जो है वो इन साइकिल, इस प्रोसेस से होके गुजरता है, उसके बाद वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन जाती है। देन नेक्स्ट 11, dash data that has been organized and presented in a meaningful fashion। वो कौन सा डाटा है इनमें से जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं और एक मीनिंगफुल फैशन में रिप्रेजेंट करते हैं। IBPS क्लर्क मेंस का 2017 का क्वेश्चन है। तो बताइए वो कौन सा डाटा है जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और एक मीनिंगफुल फैशन में प्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज है, इंफॉर्मेशन है, या डाटा है। तो इसका आंसर आएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी बताया था डाटा जब प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद उसका बन जाता है क्या, इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो वही इसने पूछा था कि जो मीनिंगफुल, जिसका हमने मीनिंग मिल गया है, मतलब जो हमने क्वेश्चन दिया था कंप्यूटर को, उसने उसका हमें आंसर दे दिया है, तो वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। देन नेक्स्ट, डाटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। कोई डाटा है या कोई इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे, CPU बोलेंगे, पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे,
या नन ऑफ दीज बोलेंगे। तो बताइए ऐसी कोई चीज़ जिससे हमें कंप्यूटर को चलाने में मदद मिलती है, तो वो है हमारा मेन सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, या आपके पास प्रोसेसर भी है, प्रोसेसर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। क्या आएगा? प्रोसेसर भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड ऑन ऑप्शंस क्या दिए हमें, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस आर क्लिकिंग एन आइकन इज कॉल्ड। कहता है कि वो स्टेप्स या वो टास्क जो कंप्यूटर को चाहिए होते हैं किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, सच एज रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन, कोई हमने उससे क्वेश्चन पूछा उसका रिस्पॉन्स देने के लिए, या हमने कोई आइकन क्लिक किया है उसका रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। तो उन चीज़ों को बोलते हैं। और ये IBPS क्लर्क मेंस 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए वो लाए हैं जो अर्लियर आपको पूछे गए हैं मेन एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका? इंस्ट्रक्शन। इसका आंसर आएगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो स्टेप्स या वो टास्क जो किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, या कोई क्वेश्चन पूछा गया है, या कोई आइकन क्लिक किया गया है उसका रिप्लाई देने के लिए कंप्यूटर को चाहिए होता है, उन्हें बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। क्या चाहिए होती है कंप्यूटर को? इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं। अच्छा देखिए देन नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये भी IBPS क्लर्क 2013 का क्वेश्चन है। बोलता है पार्ट नंबर या डिस्क्रिप्शन या नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जाम्पल, ये सब किसकी एग्जाम्पल दी हमें? ये सब किसकी एग्जाम्पल दी हमें? तो ये हमारी सारी प्रोसेसिंग की एग्जाम्पल हैं। ये सारी किसकी एग्जाम्पल हैं? कोई पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन या नंबर ऑफ पार्ट, ये सब एग्जाम्पल है हमारी प्रोसेसिंग की, ठीक है। ये प्रोसेसिंग की एग्जाम्पल्स हैं। देन बेनिफिट्स, क्वेश्चन दिख रहा है ना, थोड़ा जूम कर देते हैं, रुकिए। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, बोलता है कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स हैं। पहला, वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो अच्छा लग रहा है, इसको हम ऐसे रखते हैं। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। नहीं, ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। कह रहा है कि प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, ये आउटपुट हमें सही देगा, बेशक हम इसको कोई गलत चीज़ यहाँ से इनपुट गलत दें, तो अगर हम इनपुट गलत देंगे तो ये प्रोसेसिंग कैसे कर पाएगा, ये आउटपुट कैसे दे पाएगा? तो ये तो रॉन्ग है। थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग के बारे में थिंक अबाउट प्रोसेसिंग, ये खुद सोचता है कि कब मुझे प्रोसेसिंग करनी, कब क्या करनी। नहीं, जब हम इसको कोई काम देंगे तभी तो ये थिंक करेगा, तभी तो ये काम करेगा। तो ये भी रॉन्ग आएगा हमारा। तो ऑल ऑफ अबव तो फिर आएगा नहीं, मतलब जो फर्स्ट वाला था वही हमारा ठीक था कि वेरी फास्ट, कंप्यूटर जो है फास्ट है, एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और बहुत सारा डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं इन एनी फॉर्म, चाहे वो हमारे सॉन्ग्स हैं, चाहे वो हमारी मूवीज़ हैं, चाहे फ़ोटोज़ हैं, चाहे हमारे कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, ठीक है। सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या था हमारा? कैलकुलेटर था, एबेकस था, डिफेंस इंजन था, एनालिटिकल इंजन था, या इनमें से कोई भी नहीं था? तो बताइए क्या था? वो था हमारा एबेकस। सबसे फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस किसको माना जाता है? एबेकस को माना जाता है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा एबेकस कैन परफॉर्म। एबेकस क्या काम करता था? ठीक है, वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस तो था, लेकिन वो क्या क्या काम करता है? एडिशन करता था, सब्ट्रैक्शन करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था, या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो बताइए क्या आंसर है इसका? तो इसका आंसर आएगा एबेकस जो था वो बोथ 1 एंड 2, वो एडिशन भी करता था और वो सब्ट्रैक्शन भी करता था। ये दोनों काम जो है एबेकस करता था। ओके बच्चों, गॉट इट। देन नेक्स्ट है हमारा द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, नेपियर्स ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन होती थी। तो बोलता है वो कौन सी चीज़ थी जो नेपियर जी ने बनाई थी, और उसका नाम बताइए, हमें उसका नाम बताना है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए था जो, उसका नाम बताना है।
तो नेफ्टोलोगिया था, विबोलोगिया था, सेमीकंडक्टर था या रैप्डोलोगिया था? तो बताइए आप क्या था वो? तो वो था हमारा रैप्डोलोगिया। ठीक है, नेपियर जी ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था जिस कैलकुलेटिंग डिवाइस का नाम था रैप्डोलोगिया। तो फोर्थ क्या आएगा हमारा आंसर? फोर्थ, रैप्डोलोगिया। देन नेक्स्ट है हमारा पैस्कलाइन इज आल्सो नोन बाई। ठीक है, पैस्कलाइन जी ने एक मशीन बनाई थी जिसको हम पैस्कलाइन मशीन भी बोलते थे, या उसका एक और नाम था, तो हमें बताना है उसका क्या नाम था। उसका नाम एबेकस था, डिवीज़न मशीन था, डिफेंस मशीन था या एडिंग मशीन था? तो उसका नाम था एडिंग मशीन। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है, एडिंग मशीन। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा पंच्ड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। जो पंच्ड कार्ड हैं वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस्ड किए हैं? ठीक है, तो बताना है आपने पंच्ड कार्ड्स किसने बनाए हैं। पंच्ड कार्ड किसने बनाए हैं? पावर्स ने बनाए हैं, पास्कल ने बनाए हैं, जैकवार्ड ने बनाए, हरमन हॉलरथ ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो बताइए राइट आंसर। तो पंच्ड कार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं हरमन हॉलरथ के द्वारा। ठीक है, तो पंच कार्ड किसने बनाए? हरमन हॉलरथ। ठीक है, देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी ये बेसिक ही लेक्चर चल रहा है आपका। ठीक, इसमें सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिंपल ही हैं। धीरे धीरे जो है हम अच्छे अच्छे मॉडरेट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो पेपर में आ सकता है, हर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे ताकि अगर जिसको आता है तो उसको तो रिवाइज हो जाएगा और जिसको नहीं आता तो उसको तो आ जाएगा, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करना ठीक रहता है। अच्छा देखिए, फादर ऑफ कंप्यूटर सबको पता है, इसका है चार्ल्स बाबेज। ठीक है, लेकिन अगर फादर ऑफ कंप्यूटर की जगह आपसे पूछा जाए मॉडर्न फादर, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, तो अगर मॉडर्न फादर आए तो फिर आंसर रहेगा आपका एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो अगर मॉडर्न फादर पूछा गया है तो एलन ट्यूरिंग, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो फादर ऑफ कंप्यूटर हमारे चार्ल्स बेबेज। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय। एनालिटिकल इंजन किसके द्वारा बनाई गई है? तो बताइए, ब्लेसी पास्कल जी के द्वारा, चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा, डेनिस रिची या एलन ट्यूरिंग? तो एनालिटिकल इंजन हमारी बनाई गई है चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा, तो आंसर आएगा चार्ल्स बेबेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन। अब चार्ल्स बेबेज जी ने जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें जो है एनालिटिकल इंजन बनाई थी, ठीक है, यूज्ड डैश एज ए मेमोरी यूनिट। तो जो एनालिटिकल इंजन था उसमें मेमोरी यूनिट क्या था? मतलब जैसे सेव करने के लिए मेमोरी चाहिए होती है, तो उस टाइम क्या चीज़ थी जो, जैसे आजकल तो हमारी चिप्स वगैरह हैं या इंटरनल मेमोरीज है हमारे फ़ोन की, ठीक है, तो बोलता है उस टाइम क्या चीज़ थी जो मेमोरी यूनिट यूज़ किया जाता था? तो बताएं क्या ऑप्शन है? रैम है, फ्लॉपीज़ हैं, कार्ड्स हैं, काउंटर व्हील्स हैं। तो आपको तो पता है रैम तो आज के टाइप में यूज़ की जाती है, ठीक है, फ्लॉपीज़ भी आजकल बहुत कम यूज़ हो रही हैं, ठीक है, कार्ड्स भी आज के टाइम में ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है फर्स्ट जनरेशन में एनालिटिकल इंजन में मेमोरी यूनिट क्या था? तो वो थे बच्चों हमारे काउंटर व्हील्स, ठीक है। तो उस टाइम मेमोरी यूनिट क्या था? काउंटर व्हील्स। तो इसका आंसर है फोर्थ, काउंटर व्हील्स। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर इतना ही काफ़ी है। तो कल हम नेक्स्ट एमसीक्यू लेके आएंगे, ठीक है। अभी इसी पे ही करेंगे हम, इंट्रोडक्शन पे ही, ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जिसको जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, तो ये करेंगे, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो जिन बच्चों ने खुद से ये किया है तो अपने मार्क्स भी बता दीजिएगा कितने मार्क्स आए आपके, ठीक है। थैंक यू।